अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। तफसीरुल कुरानुल करीम, सूरतुर राद, आयत नंबर 8, रुकू नंबर 2। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीज़ुल अरहाम व मा तज़दाद। अल्लाह जानता है जो हर मादा उठाए हुए है, जो हर मादा उठाए हुए है, मुअन्नस औरत, जो कुछ अपने रहमों के अंदर में उठाए हुए है उसको अल्लाह जानता है। वमा तगीज़ुल अरहाम वमा तज़दाद, जो कुछ रहम कम करते हैं या जो कुछ ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, अल्लाह के यहाँ एक अंदाज़े से मौजूद है। तो हमल के अंदर में हमल करार पाने से लेकर बच्चा पैदा होने तक हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला को है। अरहाम, बच्चा दानियों का, ये इल्म ख़ास अल्लाह की सिफ़ात में से है, यानी इस बात का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ही को है। खूबसूरत है, बदसूरत है, नेक बख्त है, बदबख्त है, लंबी उम्र वाला है या कम उम्र वाला है। इस मसले को समझने के लिए आप सूरत नजम की आयत नंबर 32, सूरत ज़ुमर आयत नंबर 6, सूरत मुमिनून आयत नंबर 12 से 14 तक का मुताला ज़रूर फरमाइए। तो इंशाअल्लाह हम इसका सेशन ये तफसीर मुकम्मल होने के बाद भी रखेंगे। ऐसी वो आयात जिनके बारे में हमने आपको बताया कि ये आयात हैं और तर्जुमा तफसीर नहीं बताया, ठीक है। तो इंशाअल्लाह दिलों को वुसअत मिलेगी। एक हदीस यहाँ पे कोड करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हबीब से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मरवी की है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 4627 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़ातिहुल गैबि खम्सुन, 5 चीज़ें गैब की कुंजियों में से हैं। फिर सूरह लुक़मान की आखिरी आयत की तिलावत फरमाई जिसके अंदर में मौजूद है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। क़यामत कब आनी है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। बारिश कब बरसनी, कितनी बरसनी है, फ़ायदामंद होगी, नुकसानदेह होगी, इस तरह के सारे मसाइल ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और इसी तरह रहमों के अंदर में क्या मौजूद है, जिस तरह हमने पीछे तज़किरा किया, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कल किसी नफ्स ने कहाँ होना है, क्या कमाना है, क्या खाना है, क्या करना, क्या कराना है, अल्लाह के अलावा किसी को इल्म नहीं है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, इंसान कहाँ, किस जगह पे, किस ज़मीन में मर जाए, इसके अलावा वो नहीं जानता। अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक हमें याद रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है, वमा तगीज़ुल अरहाम वमा तज़दाद, यानी बच्चा ज़ाय हो जाएगा, नामुकम्मल पैदा होगा, या मुद्दत वलादत में इजाफ़ा होगा या कमी होगी। बाज़ में बच्चे की वलादत 6 मंथ के बाद में हो जाती है और बाद की 9 मंथ 10 मंथ के बाद भी वलादत होना ज़ाहिर होता है, और ये आम बात है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा सर्चें करनी पड़ेंगी, ये नॉर्मल सी बात है। ये सब चीज़ें अल्लाह जानता है। वमा कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, और हर चीज़ अल्लाह ताला के पास में एक मुकर्रर अंदाज़े के मुताबिक में लिखी हुई मौजूद है। और अल्लाह ताला को अज़ल से अबद तक हर चीज़ का इल्म है। इसने हर चीज़ के मुतालिक पहले से ही सब कुछ तय करके लोहे महफूज में लिख लिया, रख दिया। यही तकदीर है। इस पर ईमान ना हो तो बंदा मुसलमान नहीं है। और में सूरतुल क़मर आयत नंबर 49 में, बेशक हमने जो चीज़ भी पैदा की है हमने उसे एक अंदाज़े के साथ पैदा किया है। वही अल्लाह जानता है कौन सी चीज़ कितनी होगी, कैसी होगी, इस अंदाज़े में कमी बेशी नहीं होती। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते हैं, वो गैब और हाजिर को जानता है। आलिमुल गैबि व शहादा, गैब को भी जानता है, हासिर को भी जानता है। अल कबीरुल मुतआल,
बहुत बड़ा नहायत बुलंद है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपनी इल्म की वुसअत और अपनी किबरियाई, अपनी बुलंदी का बेहदो हिसाब होना बताया है, जो दर हकीकत पिछली बात की ही ताकीद है। ठीक है, अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीज़ुल अरहाम व मा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार की ही वजाहत है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया और फरमाया कि अल्लाह ही है जो सब कुछ जानने वाला है, अल कबीरुल मुतआल है। नेक्स्ट फरमाया सवाउम मिनकुम मन असर्रल क़ौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख़फ़िन बिल्लैल व सारिबुम बिन्नहार। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह ताला की वुसअत की एक और ताकीद, यानी सवाउम मिनकुम मन असर्रल क़ौल व मन जहर बिही, बराबर है अल्लाह के लिए तुम में से जो बात छुपा कर करे, जो बंदा बात छुपा कर करे या जो बंदा आवाज़ बुलंद बात करे, अल्लाह के लिए बराबर है। वो दिल में कर ले, ज़ुबान पे ला ले, ठीक है, अल्लाह के लिए बराबर है। वमन हुआ मुस्तख़फ़िन बिल्लैल, और जो रात को बिल्कुल छुपा हुआ है वो भी अल्लाह के लिए बराबर है, और जो दिन में ज़ाहिर है, फिरने वाला, चलने फिरने वाला, व सारिबुम बिन्नहार, दिन को ज़ाहिर चलने फिरने वाला, सब अल्लाह के लिए बराबर है। कोई मसला नहीं है। अंधेरों की वजह से ये नहीं है कि अल्लाह को दिखेगा नहीं, रोशनी में ही दिखता है। तुम दिल में कहो तो अल्लाह को सुनता नहीं, ऊंचा बोलोगे तो सुनेगा। ठीक है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक बराबर है, दोनों यकसा सुनता है, जबकि सारी की सारी मखलूक हम समेत छुपी बात को नहीं सुन सकते। अलबत्ता आवाज़ बुलंद की हुई बात को ही एक शख्स सुन सकता है, समझ सकता है, मगर जब 4-6 आदमी ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दें तो किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला इसके यहाँ ये सब कुछ बराबर है, वो एक ही वक़्त में सब की सुनता और समझता और सब की ज़रूरतें पूरी करने वाला है। ये है सवाउम मिनकुम मन असर्रल क़ौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख़फ़िन बिल्लैल व सारिबुम बिन्नहार। यहाँ से ज़ाहिर होता है घर के किसी कमरे या कोने की बजाय रस्ते या गली बाज़ार में फिरे, अंधेरों में रहे, रोशनी में रहे, हर वो चीज़ खूब ज़ाहिर जानता और देखता है। इसलिए बाज़ अहले इल्म ने सारिब को गलियों में चलने वाला भी कहा। रोशनियों में हो, अंधेरों में हो, जो भी करें, बोलें ना बोलें, सोचें या ज़ुबान पे लाएं, सब चीज़ें अल्लाह के इल्म के अंदर मौजूद हैं। ये सब अल्लाह को बराबर हैं, वो अल्लाह ताला को भुलाती नहीं, अल्लाह ताला को इसके अंदर में सूझबूझ के अंदर में फ़र्क नहीं डालती। ये अल्लाह ताला की शाहकार कुदरतों का एक मुँह बोलता सबूत है। आयत नंबर 8 से 16 तक अल्लाह ताला की इल्म और अल्लाह ताला की सलाहियतों के इर्द गिर्द ये बात चलेगी, और यहाँ तक हुई बात। और नेक्स्ट जैसे लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। लहू मुअक्क़िबात, उसके कई पहरेदार हैं, मिन बैनि यदैहि, उसके लिए उसके आगे से, व मिन खल्फ़िही, और उसकी पीछे से, यहफ़ज़ूनहु, जो उसकी हिफाजत करते हैं, मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं तब्दील करता जो किसी कौम में भी हो, जिस किसी कौम में भी इंसान रहे, या जो भी कौम हो, ऊंची हो, बड़ी हो, छोटी हो, जैसी भी हो, अल्लाह नहीं बदलता किसी भी कौम को। हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम, यहाँ तक कि जब तक वो अपने दिलों के अंदर से चीज़ें मौजूद उसको न बदल दे।
व इदा अरादल्लाहु, और जब अल्लाह इरादा फरमाते हैं, बिक़ौमिन, किसी भी कौम के साथ, सुअन, किसी भी बुराई का, फ़ला मरद्द लहू, तो उसको कोई फेरने वाला नहीं हो सकता। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और इन लोगों के लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार भी नहीं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की इल्म और अल्लाह की सलाहियतों की यहाँ पे एक अमली मिसाल पेश की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान की निगरानी के लिए हिफाजत का जो इंतज़ाम रखा है, उसकी एक झलक दिखाई। अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि इसने हर इंसान पर कितने फ़रिश्ते मुक़र्रर कर रखे हैं, क्योंकि 2 फ़रिश्ते तो हमारी नेकी बदी लिखते हैं, दाएँ बाएँ किरामन कातिबीन जिनको कहते हैं। सूरह काफ के अंदर इनका तज़किरा है, आयत नंबर 17 और 18 में। हिफाजत करने वालों की तादाद का यहाँ वाज़े तो नहीं फरमाया, चारों तरफ से इंसान की हर आफत व मुसीबत से जो हिफाजत करते हैं, और ये जो भी हिफाजत करें सवाए उस चीज़ के जो अल्लाह की तरफ से इंसान को पहुँचने वाली है, उसको ये रोक नहीं सकते। ये अल्लाह के हुक्म के साथ ही ये काम कर रहे हैं। ठीक है, फ़रिश्तों की तादाद का तो हमें नहीं मालूम, लेकिन फ़रिश्तों की एक और किस्म जिसके बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस मौजूद है सही मुस्लिम के अंदर में 2814 नंबर पे, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी तुम में से होता है उसके साथ एक करीन है, साथ रहने वाला जिन्नों में से जो उसके साथ मुकर्रर किया जाता है, और एक करीन उसके साथ फ़रिश्तों में से होता है जो उसके साथ मुकर्रर किया जाता है। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी ऐसा मामला है? आपके साथ भी कोई एक करीन रहता है? आपने फरमाया, हाँ, मेरे साथ भी एक करीन है जिन्नों में से, मेरे साथ रहने वाला, लेकिन उसको मेरे ताबे कर दिया गया है। अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई उसके मुकाबले में। अब मुझे वो खैर के सिवा कोई हुक्म नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बारी वाले फ़रिश्ते सुबह और असर के वक़्त तब्दील होते हैं। इन वक्तों में आने और जाने वालों की मुलाकात इन दोनों नमाज़ों में होती है, और ये सहीह बुखारी में 555 नंबर पे है। इस हकीकत का इजहार का मकसद ये है कि इंसान हर आन अल्लाह की हिफाजत में रहता है और इसकी कोई हरकत अल्लाह से पोशीदा नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यानी जब तक नेकी की बजाय बुराई और इताअत के बजाय नाफरमानी न करे। अल्लाह ताला को क्या है, अल्लाह ताला का फरमाबरदार है। अल्लाह ताला क्यों उसको जो है ना सज़ा दे, क्यों अज़ाब दे, उस पर अल्लाह ताला अज़ाब नहीं नाजिल करते जब तक वो अपनी कोई नेमत नहीं छीनते, ना अज़ाब नाजिल करते हैं जब तक इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी करता रहता है। और इसी किस्म की मिसालें आले फ़िरौन के लिए अल्लाह ताला ने सूरत अनफ़ाल की आयत नंबर 53-54 में शेयर की हैं, और मज़ीद मिसालों के लिए आप सूरत नहल आयत नंबर 112 और सूरत सबा आयत नंबर 15 से 17 तक आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और यही कौमों की तबाही का कानून है जो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाया है। किसी कौम की अच्छी या बुरी हालत की तयीन इसी लिहाज से की जाएगी कि आया उसके अंदर में अच्छे लोगों का गलबा है या बुरे लोगों का। रहे अफराद तो ज़रूरी नहीं कि एक शख्स गुनाह करे तभी उस पर अज़ाब नाज़िल हो, बल्कि एक बेगुनाह शख्स दूसरे लोगों के गुनाहों की लपेट में आ सकता है। जैसे कि हमने बहुत सारी जगह पे आपको ये बताया है कि गंदम के दानों के साथ अक्सर मट्टी के वो ज़र्रे भी आ जाते हैं, और जब मट्टी वहाँ से उठाई जाती है वहाँ पे बहुत सारे गंदम के दाने भी चले जाते हैं। तो इसी तरह हदीस मुबारक में भी इसकी मिसाल मौजूद है। ज़ैनब बिन्त जाहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहीह बुखारी की हदीस नंबर 3346, क्या नेक लोगों के हम में मौजूद होने के बावजूद, हम में नेक लोग मौजूद हों तब भी हम हलाक कर दिए जाएंगे? फरमाया बिल्कुल, और वजह भी बता दी, जब खबासत ज़्यादा हो जाएगी, यानी गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे।
और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुअन फला मरद्द लह। हम चाहें कितनी भी साइंसी तदबीरें करें, हिफाजत का बंदोबस्त करें, या किसी पीर बुज़ुर्ग बुत जिन या फरिश्ते की पनाह पकड़ लें अल्लाह ताला के इरादे के मुकाबले में किसी की कुछ पेश रफ्त नहीं हो सकती, कोई दाल नहीं गलेगी। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, अल्लाह से वो बचाने वाले कोई नहीं है। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमआ, वही है जो तुम्हें बिजली दिखाता है। क्यों दिखाता है? खौफ़न व तमआ, खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए। वयुनशिउस सहाब सिकाल, और अल्लाह भारी बादल पैदा करता है। सुबहान अल्लाह। ये अल्लाह ताला की कुदरतें, अल्लाह ताला का इल्म, अल्लाह की सलाहियतें। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के ऐसे निशान बयान फरमाए हैं जो बैक वक़्त उम्मीद और डर के हामिल हैं, जो रहमत का पेशे खैमा भी बन सकते हैं और मूजिब ज़हमत भी। मसलन जब बिजली गरजती है तो उम्मीद बनती है कि बारिश होगी, मगर डर भी लगता है कहीं तबाही का मूजब ना बन जाए। बादल देखकर रहमत की बारिश की उम्मीद बन जाती है, मगर साथ ही फ़िक्र दामन घेर लेती है कहीं सैलाब ना आ जाए। बस इंसान को चाहिए कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखे और अल्लाह के अज़ाबों से भी डरे। यही ईमानी लेवल है, और जो इंसान उम्मीद और खौफ के दरमियान ज़िंदा रहता है वो हमेशा ईमान पे कायम रहता है। वयुसब्बिहुर्राअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं ये बादल की गर्ज अल्लाह की हम्द के साथ तारीफ़ बयान करती है। वल मलाइकतु मिन खीफती, और फरिश्ते उसके खौफ के साथ अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। वयुरसिलुस सवाइक़ फयुसीबु बिहा मन यशा, और वो कड़कने वाली बिजलियाँ भेजता है, फिर इन्हें डाल देता है जिस पर भी चाहता है। इन गरजने वाली बिजलियों को जिन पर चाहता है वो डाल देता है। और वहुम युजादिलून फिल्लाह, इस हाल में कि वो अल्लाह के बारे में झगड़ा कर रहे होते। वहुव शदीदुल मिहाल, अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत सख्त कुव्वत वाला है। वयुसब्बिहुर्राअदु बिहम्दी, अर्राद यानी बादल की गर्ज। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल, कुदरत, जलाल, अज़मत के बयान के लिए बादल की गर्ज, गिरने वाली बिजली और इसकी कड़क के ज़िक्र के साथ फरमाई है। ये इसकी हम्द के साथ तस्बीह बयान करती है। अल्लाह ताला हर कमी, हर ऐब से पाक और हर कमाल, हर खूबी का मालिक है। फरिश्ते भी इसके खौफ की वजह से इसकी तस्बीह व तमहीद करते हैं। बल्कि कायनात में रहने वाली तो हर चीज़, जिस तरह सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में है, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। अल्लाह फरमाते हैं कोई भी दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है वो अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कुरान मजीद में कई चीज़ों का साहिब एहसास होना और बोलना मज़कूर है, जिन्हें हम बेजान और बेहिस कहते हैं, बेज़ुबान कहते हैं। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर में तो हम अर्राद, ये जो बादल है, बादल जो तस्बीह बयान करता है, ये बेजान हम कहते हैं, इसको बेहिस कहते हैं, लेकिन इसके अंदर हिस्स मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें कुरान मजीद से अभी हम साबित करते हैं आपको। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर में चूंटी का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात करना और सुलेमान अलैहिस्सलाम का उसको समझना। इसी तरह हुदहुद से उनकी गुफ्तगू सूरत नमल में मौजूद है। सूरत बकरा के अंदर में जो है पत्थरों का अल्लाह के खौफ से गिरना, फटना, उनसे पानी का बह निकलना, जहन्नुम और जन्नत की गुफ्तगू कुरान और सुन्नत के अंदर में मौजूद है। अब तो साइंस ने भी नबातात में शऊर और एहसास तजर्बे से साबित कर दिया है। कुफार के मरने पर ज़मीन व आसमान का ना रोना, सूरत दुखान की आयत नंबर
29 में मौजूद है 29 परिंदों पहाड़ों का दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर सुबह व शाम तस्बीह बयान करना सूरह साद आयत नंबर 18 और 19 में है। और इसी तरह में जो लफ्ज़ अर्राद है, ये बिजली की जो कड़क है, ये जो बादलों का जो गरजना है, बादलों की तस्बीह बयान करना है, यहाँ से 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अर्राद उस फरिश्ते में से एक फ़रिश्ता है जो बादल पर मुकर्रर है, उसके हाथ में आग का एक कोड़ा है जिसके साथ वो बादल को हाँकता है, और आवाज़ जो है उससे जो सुनाई देती है वो आवाज़ है जब वो हाँक रहा होता है, यहाँ तक कि उसको उसकी जगह तक पहुँचा देता है जहाँ उसे हुक्म मिलता है। और ये जामिअ तिर्मिज़ी के अंदर में 3117 नंबर पे मौजूद है। अगर कोई कहे कि साइंस तो इसे बादल के टुकड़ों के रगड़ का नतीजा करार देती है कि बादल आपस में रगड़ते हैं, रगड़ खाते हैं चलते हुए, तो फिर इसकी आवाज़ पैदा होती है, तो उससे कहेंगे ये भी हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है। क्यों? वो रगड़ भी तो किसी के हुक्म से बादलों के चलने के नतीजे में ही पैदा हुई है। कायनात की कोई भी चीज़ खुद ब खुद तो चल नहीं रही। वहुम युजादिलून फिल्लाह, वो यानी इतनी निशानियाँ देखने के बावजूद अल्लाह ताला के बारे में झगड़ते हैं। कभी इसके कमाल, इल्म, कुदरत और अकेले माबूद होने का इनकार करते हैं तो कहते हैं वो दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा, और कभी उसके रसूलों को झुठलाते हैं, कभी उसके अजाबों को जल्दी मांगते हैं। और तुम्हें पता नहीं वो शदीदुल मिहाल, वो सज़ा देने में सख्त गिरफ्त करने वाला है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुव्वत और उसकी ताकत को मलहूज़े खातिर रखते हुए अल्लाह ताला की जो है वहदानियत का इकरार करें। अल्लाह ताला ने जो अपने इल्म और सलाहियतों का यहाँ पे तज़किरा किया है, ये गैरुल्लाह में मौजूद नहीं है, फिर भी हम अल्लाह के बारे में ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद उसके बारे में झगड़ा करते हैं। कभी कैसे बातें करते हैं, लहू दावतुल हक़। अल्लाह ताला ने फरमाया बरहक़ पुकारना सिर्फ़ उसी अल्लाह के लिए है। वल्लदीना यदऊन मिन दूनिही, और वो लोग जो उसके अलावा लोगों को पुकारते हैं, उसके अलावा माबूदों को पुकारते हैं, ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, किसी भी चीज़ का ये जवाब नहीं देते उनको। लहू दावतुल हक़, यानी सच्चा और बरहक़ पुकारना सिर्फ़ उसी अल्लाह को ही लायक है, किसी दूसरे को पुकारना बातिल है। और दूसरे को पुकारना बातिल है क्योंकि वो दूर नज़दीक से हर एक की पुकार सुनता है, वो ही हर एक के अहवाल से वाकिफ़ है, वो ही है जो हर एक की हाजात को पूरा करता है। कुदरत भी सिर्फ़ वही रखता है, किसी और में ये सिफ़ात मौजूद नहीं। जब मौजूद नहीं तो वो काबिल नहीं कि वो खालिक बन सके। वल्लदीना यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के सिवा किसी को भी पुकारने वाले की मिसाल इस शख्स जैसी है जो दोनों हाथों को पानी की तरफ फैलाए ताकि वो इसके मुंह में पहुंच जाए। अब पानी ना इसकी बात को समझता, ना सुनता, और ना ये ताकत रखता है खुद ब खुद इसके मुंह तक पहुंच जाए। अल्लाह ताला ने कई मुकामात पर इन खुद साख्ता खुदाओं की बेबसी की बड़ी तफसील से वजाहत फरमाई है। आप देखें सूरतुल आराफ 191 नंबर आयत से लेकर 198 नंबर तक, और सूरत सबा के अंदर में 22 आयत, और सूरतुल फातिर के अंदर में 13 से 14 आयत नंबर, और अहकाफ के अंदर में आयत नंबर 5, और सूरत हज के अंदर में आयत नंबर 73। इंशाअल्लाह आप इन मुकामात को निकाल कर पढ़ें, ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौहीद की ठंडक दिल में महसूस करेंगे। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फ़ी ज़लाल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं काफिरों का गैरुल्लाह को पुकारना सरासर बेसूद है, जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहा व ज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल, और आसमानों ज़मीनों में जो कुछ भी है वलिल्लाहि यस्जुद, वो अल्लाह को सजदा कर रहा है, तौआ व करहा, खुशी और नाखुशी से, व ज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल, और इनके साए पहले पहर और पिछले पहर,
वो अल्लाह को सजदा करते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आसमानों और ज़मीन में जो कुछ मौजूद है वलिल्लाहि यसजुद, वो अल्लाह को सजदा कर रहा है, तौआ व करहा, खुशी और नाखुशी के साथ, व ज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल, और इनके साए पहले पहर और पिछले पहर भी अल्लाह को सजदा करते हैं। जिस्म के सबसे ऊंचे और बाइज़्ज़त हिस्से को किसी के सामने नीचे से नीचे ले जाए और इसके सामने इंतहाई आजिज़ी का इजहार करे, तो कायनात की हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इसी तरह अपनी आजिज़ी बेबसी का इजहार कर रही है। इसमें मुसलमान काफिर का कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, इंसान को थोड़ा सा इख्तियार जन्नत या जहन्नम के रास्ते पे चलने का दिया है। इसके अलावा अल्लाह के सामने ना चाहते हुए भी हर तरह से इसको सजदा रेज़ होना पड़ता है। अल्लाह ताला के इख्तियार के मुकाबले में अपने आप पर इसका इख्तियार 1% तो क्या 1/1000 भी नहीं है। अगर किसी को शक हो तो ज़रा अपना सांस रोक कर दिखा ले, भूख प्यास रोके, पेशाब पखाना रोके, बीमारी आए तो डर जाए, हरकत कल्ब बंद हो जाए तो इसे चिल्ला कर दिखाए, गुर्दे फेल हो जाए तो उसको चिल्ला के दिखाए। भाई अगर कोई बंदा इतना ही पहुंचा हुआ है तो वो कहता है मेरे पास बड़े इख्तियार हैं, वो एक टांग उठाई हुई है तो दूसरी उठा के दिखाए। ठीक है, तो ये इंसान चाहते हुए न चाहते हुए हर तरह से आकिल बालिग हर तरह से खुशी न खुशी अल्लाह के सामने सजदा रेज़ है। फरिश्ते के सामने अकड़नी है, मौत आनी है तो अल्लाह के सामने जाना है। फिर ऐसे बेबस से फरियाद करना, किसी को दाता, किसी को दस्तगीर, किसी को गरीब नवाज, किसी को मुश्किल कुशा कहना कितनी बड़ी हमाकत है। सूरतुल हज आयत नंबर 18, वज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल, यानी इनके सायों का घटना बढ़ना भी इसी के इरादे मशीयत से है। पहले और पिछले पहर का ज़िक्र इसलिए किया कि इन वक्तों में ज़मीन की हर चीज़ का साया नुमायाँ होता है। कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्ज़, कह दीजिए कौन है जो ज़मीनों आसमानों का रब है। कुलिल्लाह, कह दीजिए कि वो अल्लाह है। कुल अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला दर्रा, क्या फिर तुमने उसके सिवा कुछ कारसाज बना रखे हैं। ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला दर्रा, जो अपनी जानों के लिए भी किसी नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं है। कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर, तो इनसे पूछिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अंधा और देखने वाला बराबर होते हैं। कुल हल तस्तवी ज़ुलुमात वन नूर, क्या अंधेरे और रोशनियाँ बराबर होते हैं। अम जअलू लिल्लाहि शुरका खलक़ू का खल्क़िही, या इन्होंने अल्लाह के लिए कुछ ऐसे शरीक बना लिए हैं जिन्होंने उनके लिए पैदा की हैं अल्लाह की तरह की चीज़ें। जिस तरह अल्लाह ताला ने पैदा की हैं चीज़ें वैसी उन्होंने पैदा कर दी हैं। फ़तशाबहल खल्क़, अब इन पर इस वजह से करके पैदाइश गुड मुड हो गई है। कौन सी चीज़ें अल्लाह ने बनाई थी, कौन सी ये हमारे मबूदों ने बनाई है, गैरुल्लाह ने बनाई है। कह दीजिए इनसे अल्लाहु खालिकु कुल्ली शई, अल्लाह ही हर चीज़ को पैदा करने वाला है। वहुवल वाहिद, अल्लाह यकता है, अकेला है। अल क़हार, नहायत ज़बरदस्त है। अगर ऐसा होता कि कोई चीज़ें दुनिया की कुछ अल्लाह ने पैदा की हैं और कुछ दूसरों ने, या बाज़ की परवरिश रोज़ी का साजो सामान रब करता है, बाज़ का ये दूसरे लोग करते हैं, या कुछ लोगों को नफ़ा नुकसान रब पहुंचाता है, रब की तरफ से होता है, बाज़ को इन लोगों की तरफ से होता है, तब तो इन मुशरिकों के शिरक की कोई बुनियाद हो सकती थी कि ये भी खालिक होने की वजह से करके इबादत के मुस्तहिक है कि क्योंकि ये चीज़ें पैदा करते हैं। मगर जब ये ख़ुद मानते हैं कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ सिर्फ पैदा करने वाला अल्लाह है, तो कोई वजह नहीं कि इसके साथ किसी को शरीक बनाओ। फिर जब मानते हो कि सब अल्लाह ने पैदा किया है, तुम फिर इनकी क्यों इबादतें करते हो जिन्होंने कुछ पैदा नहीं किया अल्लाह के साथ मिल कर के। अल्लाह यकता चलाने वाला, यकता बनाने वाला निज़ाम है।
तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कुल हल यस्तविल अमा वल बसीर, बताओ तो ज़रा अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं। मुशरिक और मुवाहिद की ये मिसाल है। मुवाहिद देखने वाली आँख, सोचने वाला दिल रखता है, जबकि मुशरिक बसारत बसीरत दोनों से खाली और सरासर अंधा होता है। और अबू जाहिल को अबुल हकम कहा जाता था, और अबुल हकम फ़ैसलों का बाप, इतना दानिशमंद बंदा था कि ये दो फ़रीक़ैन के दरमियान ऐसा फ़ैसला करता जिसके साथ में दोनों फ़रीक़ों को खुश कर दिया जाता था। तो ये बहुत बड़ा कारनामा था। इतना समझदार, इतना दानिशमंद बंदा जो इतना अच्छा फ़ैसला करता है, लेकिन हक़ और सच दीन के बारे में वो अपने फ़ैसले को जो है ना कर सका और वो गुमराह रह गया। ये है हल यस्तविल अमा वल बसीर। देखने वाले को तशबीह मुवाहिद से है और अंधे से तशबीह मुशरिक को है। कुल हल तस्तविज़्ज़ुलुमात वन नूर, क्या अंधेरे और रोशनी बराबर हैं? यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रोशनी को वाहिद, नूर को वाहिद शेर किया है, ज़ुलुमात को जमा शेर किया है। और इससे ये साबित होता है हिदायत का रास्ता, सीधा रास्ता एक ही होता है। नूर रोशनी वाहिद है, ज़ुलुमात जमा है, अंधेरे। इससे ये बात साबित होती है हिदायत का रास्ता एक ही है और गुमराही के रास्ते हज़ारों होते हैं। हालांकि नूर जमा भी लाई जा सकती थी। अम जाअलू लिल्लाहि शुरका खलक़ू का खल्क़िही, अल्लाह सुब्हानहु व तआला वाहिदुल क़हार वही है जो एक है, यकता है, सब पे गालिब है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आयत नंबर 8 से लेकर 16 तक अल्लाह ताला की इल्म और अल्लाह ताला की सलाहियतों के बयान को हमने शेयर किया, और इसमें जो कमज़ोरियां हैं वो हमारी जनाब से हैं, और जो इसमें कोई अच्छाइयां हैं तो वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं।